हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। ओए, इसके दिल में भी कुछ हो रहा है हाँ भाई। जी। क्या हुआ कुंती माता? क्या हुआ कुंती? पता नहीं जीजी, परंतु तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ अशुभ हुआ है। माता ओए, माता, क्या भ्राता भीम यहाँ आए हैं? अब लड़की ने बता देना है भाई। परंतु तुम सब साथ थे ना? थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे माता। अब ये बता देगी मुझे भाई। कुछ अशुभ का पूर्वाभास हो रहा है माता। हाँ, हो जाता है, पता लग जाता है। कुंती माता, भ्राता भीम को मैंने ज्येष्ठ भ्राता के साथ जाते हुए देखा था, परंतु अभी तो बहुत समय हो गया है। दुर्योधन के साथ है तब तो भय की कोई बात नहीं, आ जाएगा। कहीं उन दोनों के साथ कोई विपत्ति ना हुई हो। सहदेव, तुम अर्जुन को कहो दोनों को ढूंढे। जाओ। जी माता। इधर मामे छुए उसने खा लिया है, पी लिया यार। ओए, सारी पी गया भाई। इसका काम हो गया है। लाओ। यार, ओ यार, मामा जी, मामा जी, मामा जी। कैसा इंसान, जलील इंसान है। पुत्र दुर्योधन, आज तुमने अपना साम्राज्य स्थापित करने के मार्ग पर प्रथम चरण रख दिया। लाओ। अब इसकी मृत्यु देखो, गंगा में भाग। गंगा नदी में जिसकी मृत्यु बेबसी करती है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो क्या इसकी मृत्यु हो गई है मामा जी? तुम इतने भयभीत क्यों हो रहे हो पुत्र? मृत्यु किसे नहीं आती। अब ये लाश भी भाई उधर समुद्र में स्मरण फेंक रहा है। इस बंदे ने यार
साम्राज्य सदा ही मृत्युदेहों के ढेर उभरते हैं। सत्ता की लालसा सबके हृदय को घेरे रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना एक राष्ट्र निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करता है। फिर वो राष्ट्र कुरु राष्ट्र की भांति बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो, वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है। किंतु सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंत्रता पर अंकुश रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है। सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। किंतु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता? जब भी मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन्म देता है। सही बात। और परिणाम कुछ इस प्रकार। हाँ जी यार, चीज हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वयं को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है, किंतु वो वास्तविक सत्ता नहीं। यही कारण है कि भृगु और वशिष्ठ जैसे ऋषियों की आज भी पूजा की जाती है, रावण और हिरण्यकश्यप की नहीं। सही बात। इस पर तो आप विचार अवश्य करें। सत्य कहा ना? सोने को जब भूमि से निकाला जाता है महाराज धृतराष्ट्र, तब उसके साथ अनेक अशुद्धियां भी मिली होती हैं। विद्यार्थी भी जब शिक्षक के पास आता है, तो माता पिता के प्रेम और घर की सुरक्षा के कारण अहंकार, भय और हठाग्रह जैसी अशुद्धियों से भरा होता है। जब सोना अग्नि में तपता है, तो प्रथम उसमें से धुआं निकलता है। ये धुआं उसके भीतर की अशुद्धियों के जलने के कारण होता है। जब सारे मद, मोह, मत्सर आदि जल जाते हैं, जब विद्यार्थी के अंतर में समर्पण जन्म लेता है, तब वो शिष्य बनता है। तब वो अपने शिक्षक को गुरु मानता है। शिक्षक केवल विद्यार्थी को ज्ञान देता है, किंतु गुरु अपने विद्यार्थी के भीतर की संभावना को प्रकट करके उन्हें सफल बनाता है। मैं यहां आपके राजकुमारों का गुरु बनने आया हूं और आपसे विद्या प्राप्त करके कुरुवंश के राजकुमार इस विश्व के सबसे समर्थ योद्धा बनेंगे। ऐसा विश्वास है गुरुओं की सभा को भारद्वाज पुत्र द्रोण। महाराज की केवल एक ही अपेक्षा है आपसे कि आप केवल कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। मेरा भी यही प्रण है, किंतु अपवाद एक ही है। मेरा पुत्र अश्वत्थामा भी राजपुत्रों के साथ ही अभ्यास करेगा। पर पुत्र तो निरंतर पिता के पास ज्ञान प्राप्त करता ही रहता है। ये बात हमें बहुत बड़ा योद्धा। स्वीकार्य है द्रोणाचार्य। राजा ने शीघ्र ही हस्तिनापुर की सीमा के समीप एक अत्यंत ही सुविधाजनक आश्रम का निर्माण करवाया जाएगा। आप अपने परिवार सहित वहां वास कीजिए एवं कुरु राजकुमारों को शिक्षा दीजिए। क्षमा करें महामंत्री, किंतु आश्रम हस्तिनापुर से कोसों दूर बनेगा, क्योंकि जो मधुमक्खी अपने छत्ते का त्याग करके दूर विचरण नहीं करती, उसे मधु प्राप्त नहीं होता। ये बात हमें स्वीकार नहीं है महोदय। गुरु के राजकुमार यहाँ हस्तिनापुर में रहकर अभ्यास करेंगे। तब मैं उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हूं महाराज। निर्णय लेने से पूर्व विचार कीजिएगा महोदय द्रोणाचार्य। आपके अतीत के उस
घटना के विषय में समग्र आर्यवर्त जानता है। हस्तिनापुर को छोड़कर इस अन्य राज्य में वो शक्ति है जो आपको आश्रय दे सके। मेरा अतीत, मेरा भाग, मेरे रत्न हैं महाराज, और मैं यहां किसी आश्रय की आशा में नहीं भटक रहा हूं। बिल्कुल यार, एक जो भीम ने स्टेप लिया है ना वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनको लग भी रहा था या ऐसे फील हो रहा था ना कुछ इसमें है। मतलब तब भीम ने नहीं देखा जब दुर्योधन ने उसमें से वो निकाले है ना तो नीचे फेंक दे, उस वक्त देख लेता तो वो कभी भी नहीं ऐसा करता। नहीं बहुत यार काम खराब हो गया, इतना बड़ा वो स्टेप है ले लें, यही अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। लेकिन शकुनी भाई मिटाना चाहता है इस चीज़ को, तो उसको कोई भय नहीं लग रहा। दुर्योधन ने फिर मतलब कि थोड़ा सा हिचकिचाया भी है दुर्योधन, लेकिन वो बंदा नहीं हिचकिचाया भाई। भय तो लगा दूसरे दुर्योधन को, उसने जब ये सुना ना कि ये वाकई मर गया है तब भाई उसको भय लगा, वो तो कांपने लग पड़ा था। तब भाई मामा शकुनी ने कहा तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसा ना है, तुम्हें तो भाई ऐसे खुशी मनानी चाहिए, तुम्हारा एक दुश्मन कम हो गया। पर भाई गलत बड़ा कर दिया उन लोगों ने ये करके। भाई कुंती का जब छोटा बेटा उसके पास आया ना तो उसने पूछा है कि भीम इधर आया है, तो उन्होंने बोला भी नहीं इधर तो नहीं आया। उसने बोला कि आप तो पांचों भाई इकट्ठे थे। उसने बोला कि नहीं वो इधर खाने के लिए कहीं घूम रहा था तो उधर चला गया। तो भाई उसने उनको पता तो लग गया भी कोई गलत होने वाला है, लेकिन भाई उसी वक्त दुर्योधन की जो सिस्टर है ना उसने भाई बता दिया है कि वो मेरे भाई के साथ गया है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है कि भाई उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जो कि मतलब हालांकि आप ये तो कहना कि उसको पता नहीं था, उसको सारा पता था, वो साथ होके वो सारा विष तैयार कर रहा था और उसका प्रैक्टिकल भी करके शकुनी ने उसको दिखाया था कि जिसको जो भी खाएगा या जो भी इसके नज़दीक जाएगा वो भस्म होगा, और उस हिसाब से भाई उसने किया भी है। अब जो मर्जी करता रहा, लेकिन इधर भाई थोड़ा सा एक चल रहा है सिस्टम, वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो हस्तिनापुर से एक बिल्कुल दूर जाके अपना इनको तालीम वगैरह देनी चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई इधर ही उनको बढ़ाया जाए या सिखाया जाए। अब देखो आगे क्या फैसला होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।